नमस्कार दोस्तों। आज जो है मैं थोड़ा जो हमारी भारतीय समाज है, खासकर हिंदू समाज, उसमें जो जाति व्यवस्थाएं हैं उन पे बोलना पसंद करूँगा। देखिए, हमारे जो समाज के अंदर है, छत्तीस बिरादरी का एक शब्द जो है बहुत लोकप्रिय शब्द है। अक्सर जो हमारे नेता या हमारे जो धर्म के लोग होते हैं, जिम्मेवार लोग, उत्तरदायी लोग, वो छत्तीस बिरादरी का नाम लेते हैं। वो भारत में 36 करोड़ देवताओं की जो है धारणा प्रचलित है, 36 कोटि। अब ये कोटि है, कोई उनकी श्रृंखला है या स्तर है, लेवल है, ये जो विषय है ज्ञानी जनों का है। हमारा जो सामाजिक लोग हैं, हम हमारा नहीं हो सकता। मेरा जो कहने का मतलब है वो हमारे जो समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव है उसको दूर करने को लेकर है। मैंने अपने कैरियर के दौरान देखा है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद के अंदर जहाँ तक मैं रहा हूँ अपनी ड्यूटी करते हुए, तो इन क्षेत्रों में जो है जातिगत दुर्भावना जो है काफ़ी हद तक जो पाई जाती है। हमने ये देखा है कि हम अमेरिका या इंग्लैंड या पश्चिमी जो जगत है उसको कोसते हैं उनके नस्लवाद के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा नस्लवाद जो है हमने भारत में देखा है। अब उसके थोड़े से मैं उदाहरण दे दूं आपको कि कोई भी जाति है, कास्ट है, उसके सबके घर अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक घर जाटों का हो, दूसरा ब्राह्मणों का हो। ऐसा बहुत रेयर मिलता है लेकिन रेयर मिलता है। गांव की जो बसासत होती है, हमारी गांव का जो स्ट्रक्चर होता है, वो भी कास्ट के हिसाब से अलग अलग देखते हैं हम। एक साइड एक कास्ट के घर हैं, दूसरी साइड दूसरी कास्ट के घर हैं। तो ये, चलो घरों तक तो हम देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कि समाज के हिसाब से हम अपनी भाषा के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से अपने घरों को बना रहे हैं, एक हम तर्क दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो मैं देख रहा हूँ, अ, लोग भी देख रहे हैं, लेकिन शायद एक कहावत है कि आंखें सभी की होती हैं लेकिन देखता कोई कोई है, कान सभी के होते हैं लेकिन सुनता कोई कोई है। इसी तरह से हाथ मालिक सभी को देता है, लेकिन उन हाथों से मेहनत करके अपना जो नाम है, यश है, वो शायद कुछ लोग ही बना पाते हैं। तो यहाँ जो है जातिगत दुर्भावना का शिकार लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे गुना फतेहाबाद जो रोड है, मेन रोड है, इसके ऊपर ही जांडली गांव है। यहाँ के जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं या दूसरे जो समाज के लोग हैं, उनको जो है मंदिर में एक वहाँ पंचमगिरी बाबा का मंदिर है, प्रवेश नहीं दिया गया। इस बात को लेकर काफ़ी झगड़े हुए, पुलिस भी आई, काफ़ी बार विवाद उठा है। तो अब उन लोगों ने जो है हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई जो है मत है उसको अपनाना शुरू कर दिया है। मतलब जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ जो भी था, रोष स्वरूप लगा लो या हीन भावना से ग्रस्त होकर उन लोगों ने त्याग दिया। बड़े अफसोस की बात है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिस वाल्मीकि ने राम को राम बनाया, अगर वाल्मीकि रामायण न लिखते तो हम कैसे समझ पाते कि राम क्या है। उसी उन्हीं वाल्मीकियों को आज जो है मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। यानी उन्हीं की लिखी हुई रामायण के ऊपर हजारों पंडित अपना रोजगार चला रहे हैं। उसी कथा को करके वो अपना घर चलाते हैं, अपना पेट पालते हैं। और उसी को लिखने वाला जो उसके उद्गाता है, आज उन्हीं को जो है हम मंदिर में प्रवेश नहीं देते। बड़े दुख की बात है ये कि उन्हीं के सहारे रोजी रोटी चलाने वाला ब्राह्मण आज उन्हीं के अधिकार के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। बड़े तकलीफ की बात है। इसके अलावा रविदास जी को संत शिरोमणि हर ग्रंथ के अंदर कहा गया है, और उन्हीं के लोगों को, उसी समाज, जिस समाज के लिए श्री रविदास जी ने तकलीफें सही, उस समाज के अंदर से अंधविश्वास, आडंबर निकालने के लिए उन्होंने विरोध सहे, आज उसी रविदासी समाज को जो है लोग मंदिर में प्रवेश नहीं देते, हजारों तरह के तर्क देते हैं। मैं ये बिल्कुल खुले दिमाग से कहूँगा कि जो लोग SC BC का विरोध करते हैं ना, वो याद करें पाइका विद्रोह जो ओड समाज ने उड़ीसा के अंदर किया था मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ। वो याद करें वीरभान चरमकार, जिसने रविदासी विद्रोह, नारनौंद का विद्रोह हिंदू धर्म के लिए किया था। सतनामी विद्रोह भी बोलते हैं हम इसको। और आपको सबको पता है कि इनकी जो वो विद्रोह था कब हुआ था, अगर आप नेट पे देखेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं। यानी हिंदू धर्म के लिए सबसे ज़्यादा जो बलिदान दिए, वो, अगर बलिदानों की बात करें, मैं युद्धों की बात नहीं कर रहा, बलिदानों की बात कर रहा हूँ, वो इन्हीं SC BC ने किए हैं हिंदू धर्म के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए। और उन्हीं लोगों को ये कुछ तथाकथित पंडे, जिनको धर्म की जानकारी तक नहीं है, जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ बैठे हैं, जिनके पेट हराम का खा खा के इतने बड़े हो गए हैं कि इनको पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हो गई हैं। एक 10 या 20 किले के मालिक के पास
50 किले के मालिक के पास इतना सोना नहीं होता कि वो आधा आधा किलो के कंगन सोने के जो अपने हाथ में पहन ले। लेकिन जो ये तथाकथित लोग हैं, जो ये धर्म के ठेकेदार मंदिरों के अंदर हम देख रहे हैं, आधा आधा किलो के सोने के कड़े, इनके गले के अंदर इतना सोना होता है जितना शायद पूरे गांव में नहीं मिलता। और ये सब चढ़ावे का पैसा जो है, एक ऐश बनी हुई है। तो उसके बाद भी जो धर्म के लिए बलिदान देने वाले लोग, जहारवीर गोगा जी के साथ गजनवी की लड़ाई में 2-2,500 जो है वाल्मीकि समाज के जो कमांडोज थे, वो वाल्मीकि समाज के कमांडो गोगा जी के साथ उस आताताई से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उस बलिदान को बुला दिया गया और गोगा वीर को गोगा पीर बना दिया। और उस चीज़ पे कोई भी जो है धर्म का ठेकेदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे महान बलिदानों को बुलाकर उन लोगों को मंदिर में प्रवेश ना देना, मैं समझता हूँ आप अपने भगवान के साथ अन्याय कर रहे हो। देखिए, बांटने की राजनीति लोग कहते हैं अंग्रेज करके गए हैं, ऐसा नहीं है। जो बांटने की राजनीति है वो धर्म के नाम पर शुरू से ही होती आई है, जाति के नाम पर शुरू से ही होती आई है। और जब तक हम लोग ये चीज़ नहीं समझेंगे ठीक से, तो ये जो राजनीति है होती रहेगी। कि अब देखिए, बीजेपी की बात करते हैं लोग, वो राम के नाम पे राजनीति करती है, और भीम आर्मी वाले राम के विरोध पे राजनीति करते हैं, विरोध के नाम पे। यानी एक राम का पक्ष लेके राजनीति कर रहा है, दूसरा राम का विरोध लेके राजनीति कर रहा है। ना ही तो बीजेपी का जो एजेंडा है उससे दलितों की स्थिति पे कोई फर्क पड़ रहा है, और ना ही जो भीम आर्मी जैसे लोग हैं वो दलित समाज के जो युवा हैं उनके रोजगार के लिए, या ऐसे जो विषय हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मंदिरों में प्रवेश ना देना, उसका जो विरोध है वो मनुस्मृति जला के करते हैं। अरे, एक किताब जलाने से उस दलित की स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक सामाजिक स्वीकार्यता नहीं बढ़ाएंगे हम, अगर वो हमारा विरोध कर रहे हैं और हम उनका विरोध कर रहे हैं, तो हल क्या है? क्योंकि समझदार आदमी किसी भी समस्या का हल लेके आता है, विरोध का हल कभी विरोध नहीं होता, ये बिल्कुल साफ है। तो इसका हल क्या है? देखिए, हम सभी जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो टीचर्स हैं या जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, हमें इस समाज के बीच की जो जातिगत दुर्भावना है या जातियों के बीच में जो खाई है उसको पाटना होगा। इन लोगों को बैठाना होगा कि धर्म ग्रंथों के अंदर जो लिखा गया है उसका अर्थ वास्तव में वो नहीं है जो आपके पैसे लूटने के लिए तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने आपको बताया है। जो जातिगत व्यवस्थाएं होती हैं वो कभी भी जन्म आधारित नहीं होती, वो कर्म आधारित थी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी संसार में जाति कभी प्रधान नहीं होती, कर्म प्रधान होता है। एक इंग्लिश फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है कि आपके पापा कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करते क्या हो फर्क इसी से पड़ता है। तो आप किस कुल से हो, किस जाति से हो, इससे समाज का कोई भला नहीं हो सकता। आप कैसे काम करते हो और कितना करते हो, इससे समाज को बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, राम के कुल में राम भी हैं, रघु कुली हम बोलते हैं। अब क्या उस कुल में सारे राम थे? ऐसा नहीं है। अब रावण ब्राह्मण कुल में है, भीम आर्मी वाले, या कभी बार मैं इन लोग मेवा आश्रम जैसे लोगों को देखता हूँ रावण का गुणगान करते हैं, तो मैं इन मूर्खों को कहना चाहूंगा कि भाई रावण भी ब्राह्मण ही था। एक तरफ तुम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हो और फिर ब्राह्मण का ही गुणगान करते हो। चंद्रशेखर आजाद भी तो गौड़ ब्राह्मण ही थे। चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ है, अरे भाई तेरे को नाम भी ब्राह्मण का ही मिला और ब्राह्मण का ही तू विरोध करता है, बड़ी अजीब बात है। चंद्रशेखर आजाद तिवारी गोत्र से गौड़ ब्राह्मण थे, सभी को पता है। अभी मतलब ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए भी तेरे को ब्राह्मण नाम ही चुनना पड़ा, तो फिर तेरी तो सीधी सी बात है राजनीति ही कर रहे हो आप। दलितों को जो है इस राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सही अर्थों में इन लोगों का भला चाहते हो तो आपको जो जातियों के बीच में एक गैप आ गया है जो कथित ठेकेदारों की वजह से और राजनीति की वजह से, उसको आप अलग अलग समुदाय के लोगों को बैठाकर आपस में उनको वास्तविक जो ग्रंथ है आपके, वास्तविक जो वास्तविकता है, चाहे ग्रंथों से ना भी हो, जब तक वो नहीं समझाओगे तब तक ये विभेद है ये नहीं पटेगा। तो आपको ऐसा ही करना होगा। इस भेद को पाटने के लिए आपको सभी समुदायों को आपस में बैठाकर समझाना होगा और इन चीज़ों को दूर करना होगा। धन्यवाद।